नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद के सूक्त नंबर 21 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 21, देवता इंद्र एवं अग्नि। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस यज्ञ में इंद्र और अग्नि को बुलाता हूँ एवं इन्हीं दोनों की स्तुति करने की इच्छा रखता हूँ। सोमपान करने के अत्यंत इच्छुक वे दोनों सोमरस पिए। यानी यहाँ पे बताया गया है, मैं इस यज्ञ में इंद्रदेव और अग्निदेव दोनों को बुलाता हूँ एवं इन्हीं दोनों की स्तुति करने की इच्छा रखता हूँ, यानी कि प्रार्थना रखता हूँ। सोमपान करने के अत्यंत इच्छुक वे दोनों सोमरस पिए। सोमरस का यहाँ पे मीनिंग होता है देवता का जो पीने योग्य पदार्थ होता है, तो उसे सोमरस कहते हैं। तो जो इंद्रदेव है और जो अग्निदेव है वो दोनों सोमरस पीने के लिए अत्यंत इच्छुक है, यानी बहुत इच्छा है उनकी सोमरस पीने के लिए। तो उन्हें सोमपान करने के लिए यानी कि सोमरस को पीने के लिए मैं यहाँ पे बुलाता हूँ। हे मनुष्यों, इस यज्ञ में उन्हीं इंद्र और अग्नि की प्रशंसा करो एवं उन्हें अनेक प्रकार से सुशोभित करो। गायत्री छंद का सहारा लेकर इन्हीं दोनों की स्तुति गाओ। यानी हे मनुष्यों, इस यज्ञ में इंद्रदेव और अग्निदेव की प्रशंसा करो, यानी कि तारीफ करो एवं उन्हें अनेक प्रकार से सुशोभित करो। यहाँ पे सुशोभित का मतलब होता है अलंकृत करना, यानी कि विभूषित करना, या फिर हम कह सकते हैं किसी पद या गरिमा आदि से विभूषित करना, यानी कि सुबोधित करना। तो उन्हें अनेक प्रकार से सुशोभित करो। गायत्री छंद का सहारा लेकर, जो गायत्री छंद होते हैं, गायत्री मंत्र होते हैं, उनका सहारा लेकर उन्हीं दोनों की स्तुति गाओ, यानी कि प्रार्थना गाओ या प्रार्थना करो। हम मित्र देव की प्रशंसा के लिए इंद्र और अग्नि को इस यज्ञ में बुला रहे हैं। वे दोनों सोमरस पीने वाले हैं। हम उन्हीं दोनों को सोमरस पीने के लिए बुला रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, हम मित्र देव की प्रशंसा यानी तारीफ के लिए इंद्रदेव और अग्निदेव को इस यज्ञ में बुला रहे हैं। वे दोनों सोमरस पीने वाले हैं और उन्हीं दोनों को सोमरस पीने के लिए मैं यहाँ पे बुला रहा हूँ। हम शत्रुनाशन में क्रूर उन्हीं दोनों के इस सोमरस पूर्ण यज्ञ में बुला रहे हैं। वे इंद्र और अग्नि इस यज्ञ में आवे। हम शत्रुनाशन यानी शत्रु का नाश करने वाले, और क्रूर का मतलब होता है बेरहम, बेदर्द या निर्दयी। तो हम शत्रुनाशन में क्रूर उन्हीं दोनों को इस सोमरस पूर्ण यानी सोमरस से जो भरा हुआ यज्ञ है या सोमरस से पूर्ण जो यज्ञ है उसमें बुला रहे हैं। वे इंद्रदेव और अग्निदेव इस यज्ञ में आवे। वे सोम संपन्न एवं सभा पालक इंद्र और अग्नि राक्षस जाति की क्रूरता समाप्त कर देंगे। नरभक्षण करने वाले राक्षस उन दोनों के प्रभाव से संतानहीन हो जावे। यानी यहाँ पे बताया गया है, वे गुण संपन्न यानी जो सभी गुणों से संपन्न हो, तो वे गुण संपन्न एवं सभा पालक, जो सभा होती है या जो प्रजा होती है उसके पालन हरता है, पालन करने वाले हैं। इंद्रदेव और अग्निदेव जो राक्षस जाति की क्रूरता समाप्त कर देते हैं। क्रूरता का मतलब होता है जो बेदर्दी से लोगों की हत्या करता है, निर्दयी होता है, बेरहम होता है। तो ऐसे राक्षस जाति की क्रूरता को अग्निदेव और इंद्रदेव समाप्त कर देंगे। नर भक्षण करने वाले राक्षस उन दोनों के प्रभाव से संतानहीन हो जावे। नर भक्षण यानी कि जो नर है, मनुष्य का जो भक्षण करते हैं, उन्हें खाते हैं, तो नर भक्षण करने वाले राक्षस उन दोनों के प्रभाव से संतानहीन हो जाएंगे, यानी उन्हें संतान नहीं होंगी। हे इंद्र और अग्नि, जो स्वर्ग लोग हमारे कर्म फलों को प्रकाशित करने वाला है, वहीं से तुम इस यज्ञ के निमित्त जाओ और हमें सुख प्रदान करो। यानी हे इंद्रदेव और अग्निदेव, जो स्वर्ग लोग हैं, हमारे कर्म फल जो हम काम करते हैं या जो हम कर्म करते हैं उसका हमें जो फल मिलता है, तो कर्म फलों को प्रकाशित करने वाला है। कहाँ पे होता है ये? स्वर्ग लोक में। तो वहीं से तुम इस यज्ञ के निमित्त जाओ और हमें सुख प्रदान करो। यानी इस यज्ञ के माध्यम से या इस यज्ञ की मदद से वहाँ पे जाओ और हमें सुख प्रदान करो, यानी कि हमें सुख पहुँचाओ। तो यहाँ पे सूक्त नंबर 21 समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।